बारे में। हेम पुष्पा सिरप किन किन फीमेल्स को और गर्ल्स को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, कितने समय तक हम इसको कंटिन्यू ले सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, और हम इसको कौन कौन से डिजीज में यूज कर सकते हैं या कौन कौन सी बीमारियां ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर के इसको बनाया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है, तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स को मिला करके बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो इसमें कई जड़ी बूटियां होती है, पर जो मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें शंखपुष्पी है, शतावरी है, अशोका है, लोधरा है, मुसली, लोधरा, और भी कई जड़ी बूटियां हैं जिनको मिलाकर के इसको बनाया जाता है। तो इसमें कई जड़ी बूटियों को मिलाकर के बनाया जाता है जिनके सभी के अलग अलग गुण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने के लिए लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सिरप ओनली फीमेल्स के लिए और टीनेजर गर्ल के लिए होती है। सिर्फ फीमेल्स के लिए ही होती है, मेल के लिए ये सिरप अवेलेबल, मतलब मेल को ये सिरप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो भी बीमारियां होती है वो गर्ल्स एंड फीमेल्स में होती है, तो ये उन्हीं की बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी होती है हार्मोन इनबैलेंस, या हार्मोन इनबैलेंस क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देती हूँ कि अगर जो टीनेजर गर्ल होती है उनके पीरियड्स अभी अभी आना शुरू हुए हैं, तो पीरियड्स के समय पेट में काफी तेज दर्द होता है, पेट में ऐंठन होती है जिसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंसेस, यानी कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं या पीरियड्स आ जाते हैं तब महिलाओं को और टीनेजर गर्ल को काफी हेवी पेन होता है। उस कंडीशन को डिस्मेनोरिया बोला जाता है। दूसरी बात होती है कि आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं, या तो पीरियड्स काफी लंबे टाइम में आ रहे हैं या पीरियड्स काफी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जैसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, तो इसको बोला जाता है कि पीरियड्स काफी जल्दी आ रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ठीक करने के लिए इसका यूज आप कर सकते हैं। दूसरी बात होती है हार्मोन इनबैलेंस में कि आपके फेस पे एक्ने या पिंपल्स आ जाते हैं, तो ये ब्लड को भी प्यूरिफाई करती है और आपके चेहरे पे जो डलनेस आती है, चेहरे पे जो एक्ने हो जाते हैं या दाग धब्बे हो जाते हैं, तो ये उनको भी क्लियर करती है। उसके बाद में आता है कि आपको अगर ब्लड की कमी हो रही है, यानी कि खून की कमी हो रही और कमजोरी काफी ज्यादा महसूस होती है, तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कमजोरी के कारण कमर में दर्द, पीठ में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन होता है और काफी वीकनेस लगती है, तब भी आप इसी कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि कई फीमेल्स को अपना ध्यान नहीं रख पाती है, तो हाथ पैरों में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाती है या वो बराबर खाना नहीं खा पाती है, जिसके कारण हाथ पैर के तलवों में जलन होती है। तब ऐसी कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं और आप खून बढ़ाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। कई फीमेल्स को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे यूरिन में इन्फेक्शन होना या यूरिन बार बार आना या यूरिन कम आना, यूरिन करते टाइम कोई अगर प्रॉब्लम होती है आपको, तो ये उसको भी ठीक करती हैं। जिन फीमेल्स को या टीनेजर गर्ल को हेवी ब्लीडिंग होती है, हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तो ये उसको भी कंट्रोल करती है, यानी कि बहुत ज्यादा अगर किसी को ब्लीडिंग होती है और वो काफी परेशान है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कई फीमेल्स को भूख नहीं लगती, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है, पेट में जलन होती है, सीने में जलन होती है और खाना नहीं पचता है, तो ये उसको भी ठीक करती है। अब ये तो हो गई आपकी किन किन बीमारियों में हम इसका यूज कर सकते हैं, और जिन फीमेल्स के पीरियड्स इनरेगुलर है, यानी कि अनियमित माहवारी में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किन किन फीमेल्स को या टीनेजर गर्ल को इसको नहीं लेना है।
देखिए, आपको कौन-कौन सी कंडीशन में इसका यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि अगर आपका वेट गेन हो रहा है यानी कि वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तब ऐसे कंडीशन में आपको नहीं लेना है। दूसरी बात, आपको इसको खाली पेट नहीं लेना है, हमेशा खाने के बाद ही लेना है। इसकी डोज़ की बात हम करें तो 5 ml सुबह, 5 ml शाम को लेना है खाने के बाद में। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप इसका यूज़ करें, क्योंकि ये बिना पर्चे से भी मिल जाती है, यानी कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए भी ये मिल जाती है आपको मार्केट में या मेडिकल स्टोर पे। तो आप खुद से ना ले, पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाए, उसके बाद में ही आप ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, साइड इफेक्ट के बारे में हम बात करें। देखिए, 5 ml से ज्यादा आपको नहीं लेना है। अगर आप ज्यादा ले लेते तो ओवरडोज हो जाता है और फिर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो साइड इफेक्ट इसके उतने कोई देखे नहीं जाते हैं, और लेने के बाद में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती है बॉडी में, जैसे चक्कर, घबराहट, बेचैनी, उल्टी या पेट दर्द, ऐसी कोई समस्या अगर आपको लगती है इसको लेने के बाद में, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम कितने मंथ तक कंटिन्यू ले सकते हैं। देखिए, आपको 2 मंथ तो इसको कंटिन्यू लेना है अगर आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। और आपको मैंने जितनी भी बीमारियां बताई, जैसे कि आपके पीरियड्स इरेगुलर है, आपको हार्मोन इनबैलेंस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या हाथ पैरों में जलन है, या हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, और अगर या आपको वीकनेस लग रही, अगर आप 2 मंथ तक लेते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, यानी कि हमारी जो परेशानियां थी, जिस परेशानी के लिए भी आप इसको ले रहे थे, अगर वो परेशानी आपकी कम हो रही है, तो आप 1 मंथ तक, और यानी कि 3 महीने तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो परेशानी या जो बीमारी ठीक करने के लिए हम ले रहे थे, अगर आपको उसमें कोई आराम नहीं लगता है, तो 2 महीने के बाद में आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाने के बाद में ही इसका यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, खुद से नहीं ले। ओके, वैसे एक बात मैं कहना चाहूंगी कि इसका रिजल्ट काफी अच्छा है, और ये काफी ओल्ड मेडिसिन है मार्केट में, तो आप जब भी यूज करें तो रिजल्ट तो इसके मिलते हैं, क्योंकि सभी फीमेल्स की बॉडी अलग अलग होती है, तो किसी में जल्दी आराम मिल जाता है, किसी में थोड़ा लेट मिलता है, बाकी रिजल्ट अच्छा है तो आराम तो आपको मिल जाए। सवाल हो तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको